हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एमएससी सेकेंड सेमेस्टर की जूलॉजी के सेकंड पेपर की क्लास, जिसमें कि आज हम आपका यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है फिजियोलॉजी ऑफ नर्व कंडक्शन। इसमें आपका सबसे पहला टॉपिक होने वाला है आयनिक बेसिस ऑफ नर्व कंडक्शन। तो सबसे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, और लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सभी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। The conduction of nerve impulse is an electrochemical process which involves the passage of measurable electric current along a nerve and a few metabolic activities within it at the synaptic ends। यानी कि जो नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता है, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें मिजरेबल इलेक्ट्रिक करंट का पास इन्वॉल्व होता है एक नर्व के थ्रू एंड अ फ्यू मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ विद इन इट, और उसमें कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं सिनेप्टिक एंड्स पर। लाइक ऑल अदर सेल्स, सभी सेल्स की तरह द नर्व सेल्स एग्जिस्ट इन अ फ्लूइड इन्वायरमेंट। नर्व सेल्स भी एक फ्लूइड इन्वायरमेंट में पाई जाती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। इन विच सॉल्ट एंड आयंस आर डिजॉल्व, जिसमें कि साल्ट्स एंड आयंस डिजॉल्व होते हैं, घुले हुए होते हैं। द मीडियम इज़ नोन एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इस मीडियम को इंटरस्टिशियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। द न्यूरीलेमा इज़ इम्परमिएबल टू मोस्ट ऑफ दीज आयंस, न्यूरीलेमा जो होती है वो मोस्ट ऑफ दीज आयंस के लिए इम्परमिएबल होती है, परमिटिंग ओनली पोटेशियम आयन टू डिफ्यूज़ फ्रीली एंड कीप सोडियम एंड क्लोराइड आयन आउटसाइड। ये सिर्फ पोटेशियम आयन को फ्रीली डिफ्यूज़ करने को परमिट करती है और सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन को आउटसाइड रखती है, यानी कि इनके लिए ये इम्परमिएबल होती है, उसे परमिट नहीं करती है डिफ्यूज़ करने के लिए। नर्व कंडक्शन में फर्स्ट पॉइंट है रेस्टिंग पोटेंशियल। अंडर रेस्टिंग कंडीशन सोडियम आयन आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड। रेस्टिंग कंडीशन में जो सोडियम आयंस होते हैं ये एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड होते हैं सेल के अंदर से बाहर की ओर ऑफ द नर्व फाइबर। नर्व फाइबर जो नर्व सेल होती है उससे अंदर से बाहर की ओर ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं रेस्टिंग कंडीशन में। दिस इज़ नोन एज सोडियम पंप, और इस प्रोसेस को सोडियम पंप के नाम से जाना जाता है। एज अ रिजल्ट दे आर इन हाई कंसनट्रेशन आउटसाइड द मेम्ब्रेन। इसका रिजल्ट ये होता है कि ये मेम्ब्रेन के आउटसाइड में हाई कंसनट्रेशन में होते हैं, एंड जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है इसमें लो कंसनट्रेशन में होते हैं एक्सोप्लाज्म में। एज अ रिजल्ट द आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन इज़ पॉजिटिवली चार्ज। इसका रिजल्ट ये होता है कि जो मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, एंड द इनर सरफेस इज़ नेगेटिवली चार्ज, और इनर सरफेस नेगेटिवली चार्ज होती है। द चार्ज ऑन न्यूरीलेमा इज डिस्क्राइब्ड एज रेस्टिंग पोटेंशियल, और न्यूरीलेमा पर जो चार्ज होता है उसे रेस्टिंग पोटेंशियल के फॉर्म में डिस्क्राइब किया जाता है। इट इज़ अबाउट 70 to 80 मिली वोल्ट, ये लगभग 70 से 80 मिली वोल्ट होता है जो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है। नेक्स्ट है डीपोलराइजेशन। व्हेन अ स्टिमुलस ऑफ एनी काइंड, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल, जब किसी भी प्रकार का स्टिमुलस, और स्टिमुलस कितने टाइप के हो सकते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर केमिकल, इम्पिंग्स अपॉन द नर्व फाइबर, जब इनमें से किसी भी प्रकार का स्टिमुलस नर्व फाइबर पे वर्क करता है, अ लोकल इंक्रीज ऑकर इन द मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी में एक लोकल इंक्रीज होता है एट द साइड्स ऑफ स्टिमुलस, स्टिमुलस की साइड्स पे, विच परमिट्स मोर सोडियम आयंस टू रश इनटू द सेल, जो कि अधिक से अधिक सोडियम आयन को सेल के अंदर आने को अलाउ करता है। दिस इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ द रेस्टिंग स्टेट, ये रेस्टिंग स्टेट के जस्ट अपोजिट होता है, एंड इज़ कॉल्ड रिवर्स पोटेंशियल, और इसे रिवर्स पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। इट रिजल्ट्स इन डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन, इससे मेम्ब्रेन की डीपोलराइजेशन होती है, एंड लोकल नेगेटिवली चार्ज एरिया, और जो उनका लोकल एरिया होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। थर्ड पॉइंट है एक्शन पोटेंशियल। एनी फैक्टर दैट सडनली इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ नर्व मेम्ब्रेन टू सोडियम आयन, यानी कि कोई भी ऐसा फैक्टर जो नर्व मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को सोडियम आयंस के लिए इंक्रीज करता है, लाइकली टू इलेक्ट अ सीक्वेंस ऑफ चेंज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, उससे क्या होता है, मेम्ब्रेन के पोटेंशियल में कुछ चेंजेस की सीक्वेंस होती है, lasting a fraction of a minute followed immediately by the return of the membrane, यानी कि उससे क्या होता है, मेम्ब्रेन की पोटेंशियल में कुछ चेंजेस होते हैं एक सीक्वेंस में, जो कि
जो कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल द्वारा इमीडिएटली फॉलो किए जाते हैं इसकी रेस्टिंग वैल्यू को प्राप्त करने के लिए। दिस सीक्वेंस ऑफ पोटेंशियल चेंज बाय अ फैक्टर और स्टिमुलस इज कॉल्ड द एक्शन पोटेंशियल। ये सीक्वेंस जो होता है मेम्ब्रेन की पोटेंशियल चेंज का किसी फैक्टर द्वारा या फिर किसी स्टिमुलस द्वारा, इसे क्या कहते हैं? एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है नर्व कंडक्शन का रीपोलराइजेशन। विथ द इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज इनसाइड फर्दर एंट्री ऑफ सोडियम, यानी कि जब सोडियम की एंट्री हो जाती है सेल के अंदर या फिर नर्व फाइबर के अंदर, तब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है। इस प्रिवेंटेड एंड परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन डिक्रीजेस। तब क्या होता है? तब सोडियम प्रिवेंट हो जाता है, यानी कि फिर ये सोडियम को प्रिवेंट करता है, क्योंकि अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को प्रिवेंट करेगा। तो क्या होता है? मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है एंड सोडियम आयंस आर पुश्ड आउट, और सोडियम आयंस बाहर की ओर पुश किए जाते हैं। विथ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोडियम पंप के इस्टेब्लिशमेंट के साथ द इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन बिकम नेगेटिव, और फिर क्या होता है? जब सोडियम पंप को बाहर की साइड पुश किया जाता है तो इनसाइड मेम्ब्रेन फिर से नेगेटिव हो जाती है एंड आउटसाइड मेम्ब्रेन बिकम्स पॉजिटिव एंड रिस्टोर्स द ओरिजिनल रेस्टिंग पोटेंशियल। और ये फिर क्या करती है? ओरिजिनल रेस्टिंग पोटेंशियल को रिस्टोर कर लेती है। दिस इज़ नोन एज रीपोलराइजेशन, और इसे रीपोलराइजेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। तो हम जानेंगे मैकेनिज्म ऑफ सिनेप्टिक ट्रांसमिशन की। सिनेप्टिक ट्रांसमिशन का मैकेनिज्म जो होता है वो क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस अक्रॉस अ सिनेप्स इज नोन एज सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। सिनेप्स के बीच इम्पल्सेस का जो ट्रांसमिशन होता है उसे सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के नाम से जानते हैं। दिस इज़ ब्रॉट अबाउट ईदर बाय केमिकल, इलेक्ट्रिकल और बाय बोथ प्रोसेस। ये केमिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर दोनों प्रोसेस द्वारा किया जा सकता है, यानी कि सिनेप्टिक ट्रांसमिशन केमिकल भी हो सकता है और इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन इम्प्लाइज दैट, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन क्या इम्प्लाई करता है? That the despite the apparent morphological separation of the two neurons, an effective local circuit connection exists which permit enough current to pass from the first to the second to stimulate it। यानी कि जब टू न्यूरॉन्स इफेक्टिव लोकल सर्किट कनेक्शन पे प्रेजेंट होते हैं, टू अपरेंट मॉर्फोलॉजिकली सेपरेटेड न्यूरॉन्स एक इफेक्टिव लोकल सर्किट कनेक्शन पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या करते हैं? परमिट करते हैं इनफ करंट को पास करने का एक न्यूरॉन से, यानी कि पहले न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, और इसे स्टिमुलेट करते हैं। बट दिस पॉसिबिलिटी इज रूल्ड आउट ऑन द बेसिस दैट सिनेप्स परमिट वन वे ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्सेस। लेकिन ये जो पॉसिबिलिटी है ये रूल्ड आउट हो जाती है इस बेसिस पर कि सिनेप्स जो है वो सिर्फ वन वे ट्रांसमिशन को परमिट करता है इम्पल्सेस के, वेयर एज नर्व फाइबर कैन कंडक्ट इम्पल्सेस इन ईदर डायरेक्शन, जबकि नर्व फाइबर जो होती हैं वो इम्पल्सेस को किसी भी डायरेक्शन में कंडक्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है थ्योरी ऑफ केमिकल ट्रांसमिशन। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ केमिकल ट्रांसमिशन ऑफ सिनेप्स की केमिकल ट्रांसमिशन थ्योरी के अकॉर्डिंग अ स्पेसिफिक केमिकल इज सिंथेसाइज्ड बाय द टिप ऑफ द एक्सॉन। एक्सॉन के टिप द्वारा एक स्पेसिफिक केमिकल सिंथेसाइज होता है या फिर सिंथेसिस किया जाता है एंड इज रिलीज्ड व्हेन नर्व इम्पल्स रीच इट। और जब कोई भी नर्व इम्पल्स यहाँ पर आती है एक्सॉन के टिप पर, तो ये जो केमिकल होता है स्पेसिफिक केमिकल ये रिलीज होता है। इट डिफ्यूजेज अक्रॉस द सिनेप्टिक स्पेस, ये सिनेप्टिक स्पेस के अक्रॉस यानी कि बाहर में डिफ्यूज़ होता है एंड अटैच टू अ स्पेशल कीमो रिसेप्टर, एक स्पेशल कीमो रिसेप्टर से अटैच होकर ऑन द सरफेस ऑफ डेंड्राइट ऑफ एडजेसेंट सेल। ये जो एडजेसेंट सेल के डेंड्राइट पर प्रेजेंट कीमो रिसेप्टर होता है उससे अटैच होता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस केमिकल विथ कीमो रिसेप्टर, इस केमिकल का अगले डेंड्राइट के कीमो रिसेप्टर से जो कनेक्शन होता है लीड्स टू अ चेंज इन द मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन के चेंज को लीड करता है या फिर मेम्ब्रेन के जो इम्पल्सेस है उसको चेंज करता है, विच डीपोलराइज इट, जो इसे डीपोलराइज कर देता है एंड सेट्स अप अ न्यू एक्शन पोटेंशियल, और एक न्यू एक्शन पोटेंशियल सेट करता है। दिस पासिस अलोंग द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन, ये न्यूरॉन के पूरी लेंथ में पास होता है टू द नेक्स्ट सिनेप्स तक, वेयर इट स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ अनदर केमिकल मीडिएटर, जहाँ पर कि ये अनदर केमिकल मीडिएटर की रिलीज़ को स्टिमुलेट करता है। सो स्टूडेंट्स हमारे आज की वीडियो में बस इतना ही। सो स्टूडेंट्स अगर लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप सभी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नोट्स से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं, और इसके साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है।
और मैंने एक बार फिर से आप सभी से कह दिया है कि अगर आप सभी को नोट से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स।